अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी मीठे मीठे प्यारे मुस्लिम भाइयों, मैं आज फिर आप सबके सामने इस वीडियो के ज़रिए आया हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे इस रूहानी फ़ायदा चैनल को। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ये दिन की खिदमत होगी आपके लिए। मेरे भाइयों, आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ कि हमारे जाने अनजाने में हम सब किसी न किसी के घर में सांप हो या कोई कीड़े मकोड़े हो घुस जाते हैं। और घुसने के बाद अगर हम देख लेते हैं कि हमारे घर में सांप घुस गया है, लेकिन हम भगाने में असमर्थ रहते हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद हम भगा नहीं पाते कि ये सांप को हम कैसे भगाएं। बहुत सारे तदबीरें करते हैं, लेकिन हमें उन तदबीरों से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन आज मैं आप सबको जो एक तदबीर बताऊंगा, अगर ये आप करेंगे तो सांप तो क्या, आपके घर में कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं रुकेगा जाएगा। तो आइए हजरात, मैं आप सबको बता दूं कि वो क्या चीज़ है। आप अगर नौशादर को लेने के बाद 1 पाव नौशादर 5 शेर पानी में घोलने के बाद आप ऐसा करें कि घर के कोने कोने में छिड़क दें, और अगर घर में कहीं बिल हो तो उस बिल में डाल दें। इसी तरह आप घर के कोने कोने में छिड़कते रहें तो देखना यकीनन आपके घर से फौरी तौर पर वो सांप हो या बिच्छू हो या कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो आपके घर से बाहर निकल जाएगा। और ऐसे ही हफ्ता 2 हफ्ते के बाद अगर नौशादर और 5 पाव भर नौशादर और 5 शेर पानी में मिलोकर अगर आप इसी तरह हफ्ते 10 दिन में अगर छिड़कते रहेंगे तो आपके घर में कभी भी सांप बिच्छू या कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके घर में नहीं घुसेगा। एक और दूसरा तरीका ये है कि अगर घर में आपको कहीं बिल है तो उस बिलों में आप राई डाल दें, और राई डालने के बाद सांप मर जाएगा। अगर इसी तरह आप बिस्तर के आसपास में अगर राई डाल देते हैं तो उस राई के खुशबू से वो सांप मर जाता है। ऐसा करने से आप घर में बिस्तर पे महफूज रहेंगे और बिल में ही वो सांप मर जाएगा। और दोस्तों अगर कोई बिच्छू आपके घर में घुस गया हो या कहीं बिल में घुस गया हो जो निकल नहीं रहा हो, तो ऐसे तौर पर आपको करना क्या है, उस बिच्छू के बिल में आपको मूली का अर्क आपके उसके बिच्छू में मूली का रस डाल देना है। अगर उस बिल में मूली का रस या मूली काट कर डाल देंगे तो उस बिल से वो बिच्छू नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो उस बिच्छू उस बिल के अंदर ही मर जाएगा। अगर बिच्छू के ऊपर मूली का रस अगर डाल देंगे तो बिच्छू फौरन ही मर जाएगा। अगर बिच्छू आपके हाथ में या पैर में या कहीं भी अगर डस ले तो ऐसे तौर पर आप क्या करें, चरचट्टा घास का जड़ लेकर उस काटने वाली जगह पर आप मल दें, तो यकीनन आपका उस बिच्छू के काटने का जहर आपके जिस्म से निकल जाएगा। या बहरोज़ा का तेल उस जगह बिच्छू के काटने की जगह अगर लगाएंगे तो यकीनन बिच्छू का काटने का जहर निकल जाएगा। याद रखें, बहरोज़ा का तेल लगाएं या चरचट्टा का घास का जड़ उसमें घिसना शुरू कर दे तो बिच्छू का सारा जहर निकल जाएगा और आपको दर्द भी नहीं होगा और दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और मेरे भाइयों, एक होता है कनखजूरे अगर किसी के जिस्म में चिपक जाए या किसी के कान में अगर कनखजूरे घुस जाए तो ऐसे तौर पर क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको बताऊं। अगर किसी भाई के जिस्म में अगर कनखजूरा चिपक जाए तो उस कनखजूरे के ऊपर फ़ौरन ही आप शक्कर डाल दें। जैसे ही आप शक्कर डाल देंगे तो कनखजूरे अपने पैरों को खालों से निकाल लेंगे और वो चिपकना छूट जाएगा। उसके बाद अगर कानों में घुस जाए तो आप शक्कर डाल दें तो फौरन कानों से निकल आएगा।
और अगर कान में कनखजूरे घुस जाए तो ऐसे वक्त में प्याज का अर्क यानी प्याज का रस अपने कान में डालना है, और जैसे ही कान में आप प्याज का रस डालेंगे कनखजूरा उसी वक्त कान में मर जाएगा। फिर कोई हल्की सी चीज़ से आप कनखजूरे को अपने कान से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और अगर कनखजूरे काटने से अगर उस जगह ज़ख्म हो जाए तो प्याज को भिलभिलाकर उसको इस जगह ज़ख्म की जगह बांध दे, यकीनन फ़ौरन तो कुछ देर बाद ही वो ज़ख्म सही हो जाएगा, आपको आराम महसूस होगा। और मेरे भाइयों, आजकल देखा जा रहा है कि हर किसी के रसोई में कहीं ना कहीं से चूंटियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी चूंटियाँ आ जाती है। कहीं 10 मिनट भी नहीं होता, खाना पीना मिठाई वगैरह कुछ भी रखते हैं तो फ़ौरन ही उसमें चूंटी आ जाती है। और इतनी चूंटी आती है कि और रसोई में गमक्सीन पाउडर वगैरह देने की भी नहीं है, ताकि वो हवा से उड़कर कहीं मिठाई में ना आ जाए या हवा से उड़कर खाने में ना आ जाए। इस वजह से हमें डर है, इस वजह से हम गमक्सीन पाउडर का इस्तेमाल अपने रसोई में नहीं करते। तो क्या करा जाए जो चूंटी ना आए? तो मेरे भाइयों, जहाँ से चूंटी आने का रास्ता है उन रास्तों में आप ऐसा करें, थोड़े थोड़े हींग के दाने वहाँ डाल दे, यकीनन आपके वहाँ से रसोई से चूंटी सारे के सारे भाग जाएंगे और फिर कभी भी चूंटी आपके रसोई में नहीं आएंगे। और मेरे भाइयों, अगर किसी भाइयों के अलमारी में बहुत सारी किताबें हैं या अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं जिसमें दीमक लग जाते हैं या कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, ऐसे में क्या करा जाए ताकि उन किताबों को कीड़े मकोड़े ना लगे या उन कपड़ों में कोई नुकसान ना हो, कीड़ा मकोड़ा ना लगे? तो ऐसे में दोस्तों ऐसा करें कि आप पुदीने के पत्ते या तो नींबू के छिलके या नीम के पत्ते आप सुखाकर उस अलमारी में या कपड़ों के अलमारी में रख दें। देखना वहाँ पर आपके वहाँ पर कभी भी कोई कीड़े मकोड़े किताबों को नष्ट नहीं करेंगे और आपके कपड़ों को भी ख़राब नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आज तक यहीं तक। ये अगर हमारे इस चैनल को आप नहीं देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं अगर दूसरी फिर नई कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले फ़ौरन आपके मोबाइल में पहुंच जाए और आप देख लें। तक यहीं तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।